1.5 लाख टन शुगर इन्होंने एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी है। बिल्कुल, यानी ये उन्होंने एक माफिया को फिर फैसिलिटेट किया है। यानी हमारा किसान का पैसा किसान की उसमें से निकाल के जिंदगी की यानी ये जो किसान इस वक्त टाइम गुजार रहे हैं ना जी, वो किसान को पता है। आप दोबारा 1.5 लाख टन जो है शुगर को एक्सपोर्ट करवा रहे हैं। उसके बाद हो सकता है आपकी जरूरत से ज्यादा हो। देखिए मैं उस चीज तो एक्सपोर्ट करना कोई गुनाह थोड़ी है। अगर आपकी जरूरत से ज्यादा है तो आपका जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो एक लेवल है, मैं वही बात बताता हूँ। अब मैं यही बात मैं आपको बताता हूँ। देखिए टाइम होता है, ये एक्सपोर्ट होनी चाहिए थी अक्टूबर में ताकि किसान को पैसे अच्छे आगे देती शुगर मिल्स। अब एक्सपोर्ट हो रही है जून में। जिस तरह इन्होंने ECC का फैसला किया था अक्टूबर में गंदम मंगवाने का, ये वही एपिसोड 2 चल रहा है। दूसरी पंजाब का जो ये बजट है जी, इसमें आप एक चीज देखें, इन्होंने 300 अरब रुपए का कर रहे हैं ये ऑलमोस्ट जो कैंसर हॉस्पिटल कर रहे हैं। 300 के 30 अरब रुपए नहीं, सड़कों के लिए इन्होंने रखे हैं 300 अरब रुपए। 300 अरब रुपए सड़कों के लिए रखे हैं और एक कैंसर हॉस्पिटल भी इन्होंने रखा है। सही। अब आप ये देखें, सड़कों के तो इन्होंने मेंबर्स को खुश करना है, वही पुराना तरीका है। लेकिन आप जो हेल्थ में ये जा रहे हैं उसमें आप ये देखें कि इनकी एलोकेशन कितनी है। आपने 30 अरब रुपया रखा है। 30 अरब रुपए में से जब आप देखेंगे कि उधर जाके जो इनकी ADP की बुक है उसमें अगर एलोकेशन ही इनकी 1 अरब रुपए है तो इन्होंने अगले 10 साल में कैंसर हॉस्पिटल बनाना है। नाम तो इन्होंने रख दिया नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। उसका सिर्फ इन्होंने ये किया है कि नाम रखने के शौकीन है। चलें, अगर वो मंसूबे अगर रख रहे हैं तो आपको सपोर्ट तो करना चाहिए ना। मैं और चीज बता रहा हूँ, 856 अरब रुपए के इनके टोटल जो ADP में तरक्याती मंसूबे हैं वो हैं 856 अरब रुपए जो तरक्याती। सही। अच्छा, उसके बाद जो इन्होंने पैसे रखे हैं वो रखे हैं ये 856 अरब रुपए इन्होंने उधर रखे हैं जो तरक्याती मंसूबा में। और अगर उनकी कलेक्शन करें तो 900 अरब बनती है। 50 अरब रुपए का डिफरेंस आ रहा है। अगर आप मंसूबों की लागत की करेक्शन करें तो 900 अरब बनती है और ये 856 अरब शो कर रहे हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ देखिए, आपको कहीं भी नज़र नहीं आएगा कि इन्होंने कहीं सब्सिडाइज किया है किसी चीज़ को। एक शोबे का गर्दन घोंटी है और दूसरे शोबे में ये कहते हैं। देखिए, सेहत का भी बजट इन्होंने बढ़ाया है, इन्होंने एजुकेशन का बजट भी बढ़ाया है। तो और आप लोगों को क्या चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी बढ़ाया है। मजदूर की उजरत 32,000 से बढ़ाकर 37,000 के। हमारे नज़दीक मजदूर की उजरत होनी चाहिए 50,000 रुपये मौजूदा हालात के मुताबिक, जिस तरह महंगाई बढ़ी है। आप मुझे ये बताएं, क्या 5,000 रुपये महीने का फर्क पड़ा है मजदूर के बजट में? तो सस्ता हुआ है। देखिए, आटा 4 रुपए जो 6 रुपए इन्होंने सस्ता हुआ है, सब्जी सस्ती हुई है। अच्छा, सब्जी की बात मैं आपको सस्ता होने जा रहा है। मैं अर्ज करता हूँ सब्जी सस्ती की मैं आपको बात करता हूँ। ये जो मौसम है ना गर्मियों का, ये वैसे ही ऑफ सीजन होता है इन सब्जियों का, इनको पता ही नहीं है। यहाँ पे चूंकि सब्जी आप रख नहीं सकते, 4-6 घंटे बाद सब्जी खराब होना शुरू हो जाती है। स्टोर करने वाले स्टोर कर दें। देखिए, मैं आपको ये स्टोर हर सब्जी नहीं होती। एक सब्जी होती है जो आप स्टोर कर सकते हैं। जो आप स्टोर करते हैं उसको एज ए सीड। आपको पता है ना, बड़ी ईद आ रही है, ये फिर ये नहीं देखते कि गर्मी है या सर्दी है। फिर अगर महंगी सब्जी बिकनी है, फिर वो बड़ी ईद हो, छोटी ईद हो, वो बिकनी है। लेकिन अभी भी आप मार्केट जाकर देख लें, सब्जी का नॉर्मली रेट है। टमाटर 250 रुपए बिक रहा है अभी। किसने कहा है? 240 रुपए। चेक तो करें। छोड़े, आप मैं अभी परसों जाके लेके आई। आप चेक करें, आज चेक करें। मैं परसों जाके टमाटर लेके आई हूँ। क्या बात कर रहे हैं आप? चेक करें, एक दिन में टमाटर बढ़ गए। आप चेक जरा करें आज और जिस तरह आ रही है बात 80 रुपए किलो। मेरी बात सुने, मैं परसों 10 किलो टमाटर लेके आई हूँ। ईद आ रही है ना, जाहिर है सबको स्टोर करना है, रखने हैं घर पे। 10 किलो 80 रुपए किलो टमाटर लेके आई हूँ। 70 के 80 रुपए किलो। आपको बताता हूँ, मैं आपको सारा बताता हूँ। बात ये है जी कि सब्जियाँ और जितनी भी ये बाकी चीज़ें डेली ख़राब होने वाली हैं, इन पे गवर्नमेंट की दस्तरस नहीं होती। ये फॉर द टाइम बीइंग चलती हैं। अब आप जब कह रही हैं ना 80 रुपये, आप 2 दिन 70 या 80 पहले, इससे महंगा नहीं है। आज या कल आप देख लें। अच्छा। आज या कल आप देखेंगे, आपको पता चल जाएगा। दूसरी बात ये है, आप डिफेंस से लेते होंगे 250 रुपए। नहीं, मैं तो रहते जो वहाँ पे डेफिनेटली उधर ही रहता हूँ। लेकिन असल में तो ये है कि कीमत है इतनी।
दूसरी बात यह है कि ये इन्होंने 3730 अरब रुपया NFC से इन्होंने लेना है। अब आपने 900 अरब रुपया। अब ये मुझे एक बात बताएं, अभी आप 50,000 रुपये उजरत कह रहे थे ना? हाँ जी। KP में कितनी है मजदूर की उजरत? देखिए KPK के और पंजाब के हालात में फ़र्क है। मैं आपको बताता हूँ, मैं इसी में मैं आपको आता हूँ। आप पंजाब में आ जाएं, KPK के मोस्टली लोग पंजाब में आके मजदूरी करते हैं। आपके लाहौर में KPK के लोग मजदूरी कर रहे हैं, पंजाब का कोई बंदा KPK जाके मजदूरी नहीं करता। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, पंजाब आप तो आप पिछले तीसरा दौर है वहाँ के हुकूमत अवाम ने आप लोगों को चुना है, तो आपको हालात इतने बदल देने चाहिए थे कि KP से कोई किसी को पंजाब आने की जरूरत पेश ही ना आती। KPK में हालात बदले हुए हैं। KPK में उधर मैं वो भी आपको बताता हूँ। देखिए एक जगह पे उतनी कैपेसिटी नहीं है। देखिए मैन पावर ज़्यादा है, KP एक छोटा सूबा है, उधर कैपेसिटी नहीं है। जब ओवरफ्लो करते हैं सारे बंदे तो ऊपर इधर आ जाते हैं। मेन हब पंजाब है ना जी। कराची के हालात और बलूचिस्तान के हालात ख़राब होने से मैन पावर का जो बोझ है वो पंजाब पे आ गया। तो ये एक फैक्ट है। जो 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले मुफ्त सोलर पैनल देने का भी इन्होंने प्लान वो डिटरमिन कौन करेगा, पहली बात। दूसरी बात आप एक चीज़ देखें, एलोकेशन कितनी इन्होंने की है। आप ADP बुक में जाएं, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का सब सारा डाटा तो हुकूमत के पास है ना, कौन डिजर्विंग है कौन डिजर्विंग नहीं है। अब जिसका एक कमरे का घर है या 2 कमरे का घर है, अब 100 यूनिट से ज्यादा। अच्छा मैं बताता हूँ, एक 2 पंखे बेनज़ीर इनकम प्रोग्राम वाला जो सारा इनके पास डाटा है वो इन्होंने जिस तरह निगहबान आटे में सिर्फ अपने वालिद की तस्वीर लगाने के लिए अरबों रुपए इन्होंने झोंक दी उसमें करप्शन में। हाँ। वो इनका वो क्योंकि उधर इनके पटवारी और वो उस तरफ जाने ही नहीं देते। अब AC की ऑफिस में सारा काम होता था, पटवारी जाके तकसीम करते थे और वही चीज़ सर्कुलेट करती थी और वापस आ जाती थी। असल बात यह है कि आप इनका ये देखें कि इन्होंने कितनी एलोकेशन की हुई है सेहत और तालीम में। पैसे रखना कोई बड़ी बात नहीं है, होता यह है कि आपने पैसे रखे, बजट तो मंजूर हो जाएगा डेफिनेटली, इसमें तो ज़ाहिर है कोई वो रुकावट नहीं है। डेफर्मेशन बिल भी इसी तरह मंजूर ऑफ कोर्स। पीपल्स पार्टी के क्या मसाइल चल रहे हैं? पीपल्स पार्टी के भी कम लोग, 2 लोग थे कल जो आए बजट सेशन में। पीपल्स पार्टी के लोग हमने तो खैर उधर नहीं देखे, शायद आए हो, हमने नहीं उनको, 1 या 2 लोग थे। उनके पार्लिमानी लीडर तो नहीं नजर आए। हाँ। बट बात यह है कि पीपल्स पार्टी जो है वो मेरे ख्याल में पंजाब में स्पेस मांग रहे हैं। पंजाब में स्पेस उनको कैसे मिलेगी मुझे ये बताएं। जाहिर है वो भी चाहते हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी की नून के पीछे ट्रांसफर पोस्टिंग्स हैं उनको पूछें, उनकी मर्जी से भी जाहिर है कुछ अफसर लगने चाहिए, ब्यूरोक्रेसी उनकी मर्जी की हो। फिर PSDP को लेकर उनके मसाइल हैं। पीपल्स पार्टी को लगा दिया गया है नून लीग की चौकीदारी पे, सच्ची बात है। अच्छा, पीपल्स पार्टी अगर अपनी 10 बंदों के साथ, 20 बंदों के साथ, 40 बंदे जितने भी उनके 14-15 पोजीशन में बैठ जाती ना, हमारे साथ तो नाम ने उनके साथ बैठना था ना। उन्होंने तो कहा था आप उनके साथ मिलके बना लेते गवर्नमेंट, क्यों नहीं बनाई? उसकी वजह ये है कि हमने गवर्नमेंट इन 2 पार्टी के साथ नहीं बनानी, इसलिए कि हमारा इन्होंने मैंडेट चोरी किया हुआ है।